नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, संतों का संदेश बड़ा अद्भुत होता है। कहते नहीं, संतवाणी अटपटी झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन। संत का आशीर्वाद है उनकी वाणी को सुनना भी। और संत सदा ये उपदेश है कि जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है। जल्दी जागना सदा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, चाहे अहम से हो, या फिर वहम से हो। नमो नारायण, नमो नारायण। फरवरी का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस पर हूं मैं। फरवरी 2026 मासिक फलादेश, नए वर्ष का दूसरा महीना आने को तैयार है। वर्ष 2026 के लिए बुने गए सपने कर्म के कुरुक्षेत्र में चुनौती के रूप में आपके सामने खड़े हैं। इन चुनौतियों से निपटने में सहायक बनकर उतरे हैं सितारे जमी पर। आपकी राशि कुंडली में विराजमान सूर्य देव आपका आत्मविश्वास है, मंगल देव आपका साहस है, क्रेज है, और देवगुरु बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। बुध देव अपने तर्क की पैनी धार से उसे परखने की कोशिश करेंगे। शुक्रदेव का प्रेम आपके रिश्तों को मजबूत करेगा, और शनिदेव अपनी उपस्थिति से उन रिश्तों में स्थिरता और नैतिकता की महक डालकर उसे अनुशासित करेंगे। धीरज, धर्म, धैर्य कौन सिखाएंगे? तो शनिदेव सिखाएंगे। इन सभी ग्रहों में सबसे तेज मूविंग प्लैनेट है चंद्रदेव, और चंद्रदेव कवच के रूप में लेकर आए हैं आपके लिए आपकी माता का आशीर्वाद। कालखंड के 2 छाया ग्रहों को मत भूलिएगा, राहुदेव और केतुदेव। राहुदेव और केतुदेव में से कौन अधिक बलशाली होगा और किसका चलेगा जोर? राहुदेव आपको खींच लेंगे बाहरी दुनिया में, या फिर केतुदेव मोड़ेंगे भीतर की राह पर। आखिर आपको किसकी होगी चाह, भौतिकता की या फिर ज्ञान की? तो आइए चर्चा करते हैं ग्रह नक्षत्रों के दर्पण में फरवरी का महीना किस प्रकार दिखाई दे रहा है। फरवरी 2026 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार भी आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा फरवरी का महीना आपके लिए, इस पर भी विस्तार से बात करूं। लेकिन इससे पहले जानते हैं फरवरी महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। माह के प्रथम दिन यानी 1 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा है, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत है, और 24 फरवरी को होलाष्टक आरंभ हो जाए। अब फरवरी 2026 में यह जानते हैं कि कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले 3 फरवरी को बुध देव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 6 फरवरी को शुक्रदेव कुंभ राशि में आएंगे। 13 फरवरी को सूर्य देव कुंभ राशि में आएंगे, और 23 फरवरी को मंगल देव कुंभ राशि में आएंगे। 26 फरवरी को बुध देव कुंभ राशि में वक्री होंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वक्री अवस्था में मिथुन राशि में संचरण करेंगे, और शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक मीन राशि में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि और केतुदेव सिंह राशि में संचरण। यह है फरवरी के महीने में ग्रहों का संचरण। एक छोटी सी जानकारी और देना चलूं, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि नाम या और नाम राशि पर आधारित, लेकिन मैंने कोशिश की है अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी मेष राशि है तो ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि नाम राशि से देखना उचित रहता है। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, युवाओं के लिए भी और बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए, लेकिन जनरल प्रेडिक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि फरवरी 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भव चक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। राशिफल पे आऊं उससे पहले तुला राशि के स्वभाव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे नक्षत्रों से हिसाब से कि कैसा रहेगा नक्षत्रों के हिसाब से तुला राशि का स्वभाव। तुला राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। चित्रा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण, स्वाति नक्षत्र के 4 चरण और विशाखा नक्षत्र के प्रथम 3 चरण। यदि आपका नाम र, रा, री अक्षर से आरंभ होता है तो आप चित्रा नक्षत्र के अंतिम 2 चरणों में जन्मे जातक है।
चित्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह देवता मंगल देव है और चित्रा नक्षत्र के में जन्मे जातक विपरीत परिस्थितियों में बहुत संयमित होकर व्यवहार करते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, घर से दूर रहकर अधिक कामयाबी प्राप्त करते हैं, बहुत मेहनती और सामाजिक प्राणी होते हैं, दूसरों को तकलीफ में सदा साथ देते हैं और जीवन के लाभ और हानि के प्रति बहुत सजग रहते हैं, भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। यदि आपका नाम रू, रे, रो या ता अक्षर से आरंभ होता है तो आप स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातक है और स्वाति नक्षत्र के स्वामी ग्रह देवता राहुदेव है। स्वाति नक्षत्र में जन्मे भाई बहन हंसमुख, मिलनसार और समाज के सम्मानित जातक होते हैं, विचारशील होते हैं, दिखने में बड़े आकर्षक और सुंदर होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, डिप्लोमेसी करने में प्रवीण होते हैं, प्रांगत होते हैं, सटीक निर्णय लेते हैं, दूरगामी अच्छे और बुरे परिणामों के हिसाब से ये लोग निर्णय लेते हैं, धैर्यवान होते हैं, हर बात हर एक पहलू को विचार करके अपना निर्णय देते हैं। और यदि आपका नाम ती, तू, ते अक्षर से आरंभ होता है तो आप विशाखा नक्षत्र के प्रथम 3 चरणों में जन्मे जातक है और विशाखा नक्षत्र के स्वामी ग्रह देवता बृहस्पति देव है। विशाखा नक्षत्र का अर्थ है जो कई शाखाओं से बना हुआ है और विशाखा नक्षत्र में जन्मे भाई बहनों का जीवन में बहुत सारी संभावनाएं होती है। इस नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे व्यक्ति बहुत ही तर्कशील और वाक्पटु होते हैं। द्वितीय चरण में जन्मे भाई बहन धार्मिक और अध्यात्म विषयों के ज्ञाता होते हैं, नीति धर्म के राह पर चलते हैं और तृतीय चरण में उत्पन्न जातक वाद विवाद और तर्क शक्ति में प्रवीण होते हैं। नमन। ये था स्वभाव तुला राशि के भाई बहनों का नक्षत्र चरणों के हिसाब से। अब मैं बात करूंगा तुला राशि वालों के लिए फरवरी का महीना राशिफल के हिसाब से क्या रहेगा और राशिफल का आधार है ग्रह गोचर। तो अब बात करते हैं कि फरवरी 2026 के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे, उसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तुला राशि वालों के लिए अष्टमेश और लग्नेश शुक्रदेव, तुला राशि वालों के लिए अष्टमेश और लग्नेश शुक्रदेव, सप्तमेश और द्विदेश मंगलदेव, एकादशेश सूर्यदेव और नवमेश और द्वादशेश बुधदेव के साथ चतुर्थ भाव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। 3 फरवरी को बुधदेव, 6 फरवरी को शुक्रदेव, 13 फरवरी को सूर्यदेव और 23 फरवरी को मंगलदेव कुंभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। 26 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। तृतीय और षष्ठेश बृहस्पतिदेव मिथुन राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। चतुर्थेश और पंचमेश शनिदेव मीन राशि छठे भाव, राहुदेव कुंभ राशि पंचम भाव और केतुदेव सिंह राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। यह है फरवरी 2026 में तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का संचरण। जब फरवरी में ये ग्रह आपस में योगा योग, दर्शी संबंध और युति संबंध बनाएंगे तब कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के सबसे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों। तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव में विराजमान है राहुदेव। पढ़ाई के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, खेल के मैदान में, रचनात्मक कार्यों में कुछ नया कर दिखने का अवसर नजर आ रहा है। कुछ नया कर दिखाने की इच्छा आपको मेहनत की ओर लेके जाएगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मन की यह सोच आपको महत्वाकांक्षी, बुद्धिमान और शक्तिशाली बनाने की प्रेरणा देगी। कैरियर और एजुकेशन के प्रति जागरूक बनाएगी, अपने लक्ष्य के प्रति जुझारू बनाएगी। राजनीति जैसे गुड विषय पर आपकी पकड़ बढ़ेगी, लेकिन एकाग्रता में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए, इसका इंतजाम साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि राहु विषय में से भटकाव देने में सक्षम है। मन ना भटके, इसके लिए माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक होगा। बात करते हैं शनिदेव की, क्योंकि कर्म के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। कर्म के अधिपति विराजमान है नौकरी के छठे भाव में। युवा और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रयत्नशील जातकों के लिए स्वर्णिम श्रम होगा। शनिदेव की कृपा से आपको अनुशासित, यथार्थवादी विचारों में परिपक्वता प्रदान करेंगे। प्रतियोगिता और परीक्षा दे रहे हैं जातकों को उत्तम लाभ, लेकिन आलस्य और काम में टाल मटोल की आदत से बचना होगा। शनिदेव सतत प्रयास चाहते हैं, पसीना चाहते हैं। यदि पसीना बहा तो चतुर्थ भाव में विराजमान ग्रहों की सेना, चतुर्थ भाव में विराजमान ग्रहों के सेनापति आपको मंजिल तक पहुंचाने पर काम कर देंगे। चतुर्थ भाव में उच्च राशि अगत मंगलदेव, सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव
व्यापार, धन, जीवन के लाभ और भाग्य जैसे भावों पर अपना आधिपत्य जमाए बैठे। सप्तम दृष्टि से टारगेट कर रहे हैं दसम भाव को, और वो कहता है ना कि ये सारे ग्रह आपके 10 मिनट डिलीवरी ऐप जैसा काम करेंगे। हालांकि अब तो 10 मिनट डिलीवरी बंद हो गई है, लेकिन आजीविका के मामले के लिए ये खुली रहेगी। इस मौके को व्यर्थ न गंवाएं। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू आदि में सफलता के लिए कठिन परिश्रम और संघर्ष करें। पूरी उम्मीद है आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर ही लेंगे, क्योंकि छठे भाव में विराजमान शनिदेव के कारण आप शत्रुओं को परास्त करने का क्षमता से युक्त बनेंगे। आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए एक कोट सुना देता हूं कि चुनौतियों से भाई कभी डरना नहीं, जीने के पहले तुम मरना नहीं। इस जाम में पाव तेरे खींचेंगे सभी, पर बड़े जो कदम पीछे करना नहीं। इस हिसाब से काम करना, सफलता मिलेगी। चलिए, जब फरवरी के महीने में एक ग्रह होगा युति संबंध, दर्शी संबंध बनाएंगे, कामकाज, कारोबार और नौकरी के हिसाब से कैसा रहेगा? तो कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों, चतुर्थ भाव में विराजमान व्यापार और धन भाव के अधिपति उच्च राशिगत मंगल देव, लाभ भाव के अधिपति सूर्य देव, भाग्य भाव के अधिपति बुध देव और लग्नेश शुक्रदेव की सप्तम दशा दसम भाव पर रहेगी। 3 फरवरी को बुधदेव और 6 फरवरी को शुक्रदेव पंचम भाव में संचरण करेंगे। पंचम भाव में राहुदेव महापर्यंत विराजमान रहेंगे। मंगल देव की दृष्टि लाभ स्थान में महापर्यंत रहेगी। साथ ही बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी। शनिदेव की अपनी दसम दृष्टि से तीसरे भाव को जागृत करेंगे, और तीसरा भाव उपचय भाव है, ग्रोथ का भाव है। तीसरा भाव एफर्ट है, परिश्रम है, मेहनत है, संघर्ष है। आप अपने प्रयास है, आपके अपने प्रयास है। आपका ऑनलाइन बिजनेस है, आपका कमीशन है, कमीशन का कोई काम है, तो जो लोग इन क्षेत्रों में संबंधित काम करते हैं उनके लिए स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि देवगुरु का आशीर्वाद जो मिल रहा है और कर्म का भी साथ मिल रहा है। भाग्य के माली शुक्रदेव लग्नेश होकर चतुर्थ और केंद्र और पंचम त्रिकोण स्थान से इस माह संचरण करेंगे, तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपके प्रयासों को एक नई गति मिलेगी, और जो भी प्रयास आप आर्थिक प्रगति के लिए करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि लाभेश सूर्यदेव भी केंद्र और त्रिकोण भाव से संचरण करें। फरवरी माह में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। भाग्य स्थान में बृहस्पति विराजमान है, जिन्हें भाग्य का कारक ग्रह कहा जाता है। आपका भाग्य बहुतों पर भारी पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग भाग्य होगा। भाग्य के सारे आपके हाथ में कई सारे ऐसे अवसर आएंगे जिससे आपको मोटा लाभ मिलेगा, लेकिन भाग्य के रास्ते में मेहनत का पड़ाव अवश्य आता है। भाई, मेहनत से बचने की कोशिश ना करें, क्योंकि पंचम भाव में विराजमान राहुदेव आपको उकसा सकते हैं शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के, लेकिन आपको लालच में नहीं आना है। राहुदेव आपको रास्ते में भटकाने और डगमाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको शनिदेव की डोर अपने हाथों में पकड़े रहना है। दूसरा, जब दसम भाव में कर्क राशि विराजमान होती है तो जातक बार बार अपनी आजीविका को बदलने का प्रयास करता है, एक निर्णय पर नहीं टिक पाता है। कैरियर, कामकाज, मानसिक संतुलन की गहरी भूमिका होगी और उस पर काम अवश्य करें। बाकी इस माह आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही उत्तम कोटि का होगा, क्योंकि 23 फरवरी से मंगल देव उच्च राशि मकर से रुचक नामक पंचमहापुरुष योग में चौथे भाव से संचरण कर रहे हैं। 23 फरवरी तक जो भाई व्यापारी है, फरवरी का महीना उनके लिए उत्तम संकेत दे रहा है। रोजगार के लिए, नौकरी के लिए उत्तम लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल देव चतुर्दशी से व्यापार भाव को प्रभावित कर रहे हैं, और उच्च का मंगल जब आजीविका और व्यापार भाव को देख रहा हो तो फिर आपके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि आप बहुत सारे कामों को कंट्रोल कर सकें। शासन प्रशासन से लाभ मिलेगा। राजनीतिक के क्षेत्र में यदि आप हैं तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको अपनी पहचान और नेम फेम की प्राप्ति होगी सूर्यदेव के माध्यम से। ये था कारोबार, नौकरी, व्यवसाय। अब मैं बात करूंगा समाज और परिवार। समाज और पारिवारिक दृष्टिकोण से इस महीने आप भाग्यशाली रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए सप्तमेश बनने मंगलदेव और 23 फरवरी तक चतुर्भाव में अपनी उच्च राशि मकर में रुचक नामक पंचमहापुरुष योग में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव पर चतुर्दशी रहेगी। उसके बाद पंचम भाव में संचरण करेंगे। जो आपका निजी जीवन है, गृहस्थ जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इस माह मंगलदेव। गृहस्थी का आंगन युद्ध का मैदान न बने, इस पर आपको ध्यान देना होगा। अपनी रणनीतियां घर पर लागू करने से बचे। सेनापति मंगलदेव, शासक सूर्यदेव और प्रेम के परिचारक शुक्रदेव, तीनों ही ग्रहों का इस माह संचरण पंचम भाव से होगा, और साथ रहेंगे बुधदेव, राहुदेव। इन ग्रहों की पंचायत के बीच में
शुक्रदेव आपके निजी जीवन को कितना संभाल पाते हैं ये आपके विवेक पर निर्भर करेगा। और विवेक के रूप में आपको साथ मिलेगा देवगुरु बृहस्पति का, जो अपनी नवम दृष्टि से पंचम भाव को पूरे माह बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। अपनों का प्यार वो साथ सहयोग और मन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक समस्या पर विशेष ध्यान रहेगा आपका। जीवन साथी का सहयोग मन अनुकूल रहेगा। आमोद प्रमोद और खुशी में समय व्यतीत होगा। फिर भी अपनी भावनाओं को थोड़ा सा अंकुश रखें। पारिवारिक सदस्य से अनावश्यक बात नोक जोक से बचे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी। भाई बहन आपके लिए अच्छे सहयोगी साबित होगी। संतान संबंधी परेशानी का निवारण होगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान अपने कार्य में सफल होगी और संतान को बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त हो सकती है। परंतु माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर इस महीने सावधानी रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फरवरी 2026 का महीना सावधानी की आवश्यकता का संकेत दे रहा है। माह के आरंभ में चतुर्भाव में सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव और शुक्रदेव विराजमान है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। किसी भी तरह का रक्त इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन लंबी तकलीफ दे सकता है। लापरवाही न करें। माह के उत्तरार्ध में पंचम भाव में राहुदेव, मंगलदेव की, सूर्यदेव की उपस्थिति पेट संबंधी रोगों का कारण बन सकती है। मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, उलझन, बेचैन, बिना मतलब का भय अनुभव हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी इस महीने अपने आत्मबल को मजबूत रखें। फॉल्स इल्यूजन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। दैनिक दिनचर्या ठीक रखें। ईश्वर चिंतन की ओर ध्यान दें और सुबह सुबह लगभग 20 से 30 मिनट हर रोज नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने विशेष उपाय क्या करें? इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत माँ भगवती के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और हर रोज सुबह और शाम को प्रदोष काल में और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अर्गला स्तोत्र के साथ पाठ करें। माई के श्री चरणों में केसर का तिलक करें और अपने भाल पर पूरे महीने केसर का तिलक जरूर करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्राम सा राहुवे नमः और ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्राम सा केतवे नमः। राहु और केतु देव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। इस महीने प्रत्येक शुक्रवार को गरीब, जरूरतमंद, निर्धन व्यक्ति को देसी गौशाला का जो देसी गाय का जो घी है श्रद्धानु से या 200 ग्राम दान देना अति उत्तम रहेगा। न मना रहे। तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं का आधार पर यह मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा।
मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।